आप देख रहे हैं खबर समय और मैं आपके साथ सोनी शर्मा और बात है राजनीति की। तो आप सभी जानते हैं कि आज जीटीए के जो चुनाव परिणाम है वो भी आने और साथ ही जो ग्राम पंचायत के चुनाव है यानी कि सिलीगुड़ी महकुमा परिषद के जो चुनाव है उनका भी रिजल्ट जो आज आ रहा है और गिनती प्रारंभ हो चुकी है और लगभग आधे से ज़्यादा स्थानों पर चुनाव परिणाम की घोषणा भी हो चुकी है। ऐसे में आपकी नज़रें बनी हुई होगी कि कौन क्या कहाँ चल रहा है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहाड़ की पर्वतीय क्षेत्र की, जहाँ पर जीटीए के चुनाव हो रहे थे। टोटल सीटें वहाँ पर 45 थी, 45 जीटीए की जो सीटें थी वो है और वहाँ पर 277 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे। और उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि इस बार निर्दलीय जो प्रत्याशी है वो बड़ी संख्या में थे, लगभग 178 प्रत्याशी निर्दल चुनाव लड़ रहे थे। अब जब वोटों की गिनती प्रारंभ हो चुकी है तो पहाड़ से जो खबरें आ रही है वो टीएमसी को खुश करने वाली है। आपसे बता देते हैं, पहली बार पहाड़ पर टीएमसी ने अपना खाता खोला है और टीएमसी को भी वहां अच्छी सफलता मिलती नजर आ रही है। लेकिन अगर बात करें बल्ले बल्ले की तो बल्ले बल्ले हो रहे हैं अनीत गुट की। अनीत थापा गुट की बल्ले बल्ले हो रही है। उनकी बीजीपीएम बड़ी तेजी के साथ जो सीटें हैं उन पर कब्जा करती नजर आ रही। जो हमारे पास रिपोर्ट है 11 सवा 11 बजे की, उसके अनुसार 12 सीटों पर बीजीपीएम विजय हो चुके हैं। और हमरो पार्टी जिसका कि गठन अभी कुछ समय पहले ही हुआ था और दार्जिलिंग के चुनाव में भी उन्होंने अपने झंडे गाड़ दिए थे और नगर पालिका पर कब्जा कर लिया था, वो पार्टी फिर एक बार चर्चा में है क्योंकि उन्होंने भी 6 सीटें जीत ली है। ये 11:15 तक की रिपोर्ट बता रहे हैं। और बात करें टीएमसी की तो टीएमसी ने भी 5 सीटें जीती है और ये पहला मौका है जब टीएमसी का खाता वहां खुल रहा है। इस बार टीएमसी ने विनय तमांग का साथ लिया था। विनय तमांग जो कि पहाड़ के चर्चित नेता हैं और जीटीए के प्रमुख भी रह चुके हैं, उनके साथ मिलकर टीएमसी ने चुनाव लड़ा था। और जो खबरें हमारे पास जो रिपोर्ट है अभी तक उसके अनुसार 5 से ज़्यादा सीटें वहां पर टीएमसी पहाड़ पर जीत चुकी है और निर्दलीय भी बात जीत चुके हैं अभी तक की जो रिपोर्ट है, क्योंकि ये रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। लेकिन जो रिपोर्ट है फिर एक बार आपसे मैं बता देता हूं कि बीजेपीएम ने 12 सीटें जीती है। हमरो पार्टी जो अजय एडवर्ड की पार्टी है उन्हें 6 सीटें जीती है। टीएमसी विनय तमांग के नेतृत्व में सहयोग से 5 सीटें जीत चुकी है और इंडिपेंडेंट 5 जीत चुके हैं। और इसके अलावा अनीत थापा भी चुनाव जीत चुके हैं। विनय तमांग है वो चुनाव जीत चुके हैं और अजय एडवर्ड यानी कि जो भी पहाड़ के महत्वपूर्ण नेता हैं वो सभी चुनाव जीत चुके हैं। 3 नेताओं को हमने आपसे बता दिया कि अजय एडवर्ड भी चुनाव जीत चुके हैं और अनीत थापा चुनाव जीत चुके हैं, विनय तमांग चुनाव जीत चुके हैं। और जो अभी रिपोर्ट है कालिम्पोंग की हमारे पास, कालिम्पोंग में जो कालिम्पोंग जो है उसमें उस इलाके में 13 सीटें हैं जीटीए की। और उसमें से जो खबर है वहाँ पर भी बीजीपीएम अपना परचम लहराती नजर आ रही है। वहाँ 13 में से 8 सीटें जो हैं वो बीजीपीएम ने जीती है। और टीएमसी ने वहाँ पर जो कालिम्पोंग का जो इलाका वहाँ से 1 सीटें जीती है और ये इंडिपेंडेंस 4 सीटें। तो अब की बार इंडिपेंडेंस वहाँ एक प्रमुख खेल खेल सकते हैं। लेकिन जिस तरह से बीजीपीएम बढ़ रही है लग रहा है कि बीजीपीएम को स्पष्ट बहुमत मिल भी सकता है। और आपसे ये भी बता दें कि 2012 में यहाँ चुनाव हुए थे। लास्ट जब चुनाव हुआ था जेटीए का तो 2012 में हुआ था। उसके बाद 17 में चुनाव होना था लेकिन 17 में चुनाव नहीं हुआ और उसके बाद से ही वहाँ पर अलग राज्य की मांग को लेकर आंदोलन शुरू हो गए थे। उसके काफ़ी बाद फिर अब जाके चुनाव हुए जिसमें चुनाव के परिणाम लगातार आ रहे हैं। हम इस पर बने हुए हैं, उसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। और रुख करते हैं सिलीगुड़ी महकुमा परिषद का। तो सिलीगुड़ी महकुमा परिषद के लिए भी कह सकते हैं कि टीएमसी की बल्ले बल्ले है और टीएमसी को अच्छी खासी सफलता मिलती यहाँ पर नजर आ रही है। और जो हमारे पास अभी जो जानकारी है ग्राम पंचायत की जो सीटें हैं 462 टोटल सीटें थी, उसमें से अभी तक जो हमारे पास मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो रिपोर्ट है उसमें 263 सीटें टीएमसी की तरफ जा चुकी है। और बात करें बीजेपी की तो बीजेपी अभी तक 63 सीटों पर जीती है। और कांग्रेस की बात करें तो 11 सीटें और निर्दलीय 10 सीटें। अभी लेफ्ट जो हमारे पास रिपोर्ट थी उसके अनुसार लेफ्ट 6 सीटें जीत चुका। तो ये ग्राम पंचायत की जो सीटें थी उनकी हम बात करें टोटल 462 सीटें में से ये सीटें अभी तक घोषित हो चुकी है। और बात करें माटीगढ़ ग्राम पंचायत 2 की तो वहाँ पर टीएमसी का जो है वो बोर्ड बनता नजर आ रहा है। वहाँ टीएमसी को 23 सीटें मिली है और बीजेपी को 2 सीटें मिली हैं। और बात करें घोषपुकुर की, घोषपुकुर ग्राम पंचायत जो है उस पर भी टीएमसी का जो है वो कब्जा हो चुका है। वहाँ पर भी खबरें आ रही हैं कि वहाँ से टीएमसी जीती है। और भी क्या ताज़ा खबरें हैं मैं आपको बता दें कि
तो जो है अब पहाड़ की जो ताज़ा स्थिति अभी हमारे पास आई है उसके अनुसार मैं आपसे बता दूं कि बीजीपीएम जो है वहाँ पर अपना बोर्ड बनाने की स्थिति में आ गई है। तो अनित थापा के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी हो सकती है कि बीजीपीएम का बोर्ड वहाँ पर बनता नजर आ रहा है। टोटल सीटें 45 और उन्होंने 26 सीटों पर विजय प्राप्त कर लिया। तो पूर्ण बहुमत कह सकते हैं बीजीपीएम को पूर्ण बहुमत मिल गया है। और बात करते हैं हामरो पार्टी, अजय एडवर्ड की हामरो पार्टी, उसे 7 सीटें मिली हैं। और टीएमसी की बात करें तो 5 सीटें मिली हैं और निर्दलीय जो है वो 7 सीटों पर विजयी हैं। जो अभी तक रिपोर्ट है, मीडिया रिपोर्ट्स, उसके अनुसार हम ये आपसे बता देते हैं ये परिणाम है या फिर इन पे आगे चल रहे हैं। तो अभी की जो स्थिति है, ताज़ा स्थिति 12:15 बजे की, यानी 12:15-20 पे जो हमारे पास मीडिया रिपोर्ट्स आई है उसके अनुसार बीजीपीएम को 26 सीटें मिल चुकी है या फिर वो आगे चल रही है। हमरो पार्टी को 7 सीटें मिल चुकी है या फिर आगे चल रही है। तृणमूल कांग्रेस ने अपना खाता खोला है और 5 सीटों पर या तो वो विजयी हो चुके हैं या आगे चल रही है। और इंडिपेंडेंस यानी कि निर्दलीय जो है वो 7 जगहों पर जीत चुके हैं या फिर आगे चल रहे हैं। लगभग ये जो स्थिति हम फाइनल मान सकते हैं, क्योंकि ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि 12 बजे तक सारे परिणाम आ जाएंगे। तो ये स्थिति है कि जो पर्वतीय क्षेत्र है, जो जीटीए के चुनाव थे, जीटीए में बीजीपीएम ने बाजी मार ली है और अनित थापा गुट का जो जीटीए है उस पर कब्जा होता नजर आ रहा है या क्या हो चुका है, क्योंकि 26 सीटें उन्होंने जीत ली है। और ये इसमें जरूर थोड़ा बहुत हो सकता है कहीं परिवर्तन हो जाएगा 1-2 सीटों का, लेकिन जो लग रहा है वो लगभग ये स्थिति अभी पक्की मानी जा सकती है अगर 1-2% की बात छोड़ दे तो। और इसके अलावा जैसे हमने पहले ही कहा कि बात करें अगर हम ग्राम पंचायत चुनावों की, तो जो जलास निजाम तारा है वहाँ पर हक लग रहा है कि वहाँ पर अभी नहीं बन पाई है किसी के साथ। जलास निजाम तारा में बीजेपी और टीएमसी की कड़ी टक्कर चल रही है, वहाँ 1 या 2 सीटों के लिए ही झगड़ा होगा, देखने वाली बात होगी। लेकिन बात करें ओवर एट ऑल सिलीगुड़ी महकमा परिषद की, तो वहाँ पर टीएमसी की बल्ले बल्ले नजर आ रही है। तो टीएमसी के लिए पूरे चुनाव की खुशखबरी हो सकती है कि पहाड़ पर भी तृणमूल कांग्रेस ने अपना खाता खोला है और सिलीगुड़ी महकमा परिषद के चुनाव में हर तरफ उन्होंने अपना डंका बजाया। हालांकि जो महकमा परिषद की है वो पूरी जानकारी हमारे पास नहीं है, जैसे ही हमारे पास जानकारी आएगी तो हम आपको ये भी बताएंगे कि महकमा परिषद की 9 सीटों में से किसने विजय पाई, इसके अलावा जो समिति की सीटें वहाँ पर किसने विजय पाई और ग्राम पंचायत में क्या। अभी तक वहाँ जो है पूरी जो तस्वीर है वो स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन पर्वतीय क्षेत्र की जेटीए की तस्वीर स्पष्ट हो गई है और वहाँ पर बीजीपीएम बोर्ड गठन करता नजर आ रहा है। तो लगातार हम बने हुए इस राजनीति की खबर पर, साथ ही शहर की तमाम ताजा तरीन खबरों पर आप बने रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय।